कोई अगर मुझसे पूछे कि तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मेरा पहला जवाब होगा घूमना। और बोले कि दूसरी चीज़ क्या पसंद है, तो मैं बोलूँगी खूब सारा घूमना। ये होता है भांग, ये भांग का है ये। आपको पता होगा, बिच्छू घास भी बोलते हैं, कंडाली भी बोलते हैं, झंझना, ये अल्मोड़ू है। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस ट्रिप में, डे 2 पार्ट 2 चक्राता की यादों में। और ये देखो, यहाँ बादल भी हमारा सारा सामान लेके आ चुका है। सबने अपना अपना सामान पकड़ा और चल पड़े अपने कमरे की ओर। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने पिया बोरास के फूल का जूस फॉर दी फर्स्ट टाइम, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। ये इनकी वेलकम ड्रिंक थी, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। जूस पीने के बाद हम चल पड़े अपने रूम्स की ओर। यहाँ पे एक रूम के अंदर ही दूसरा रूम था। बेसिकली हमने 2 रूम लिए थे, लेकिन वो अटैच थे, एक के अंदर ही एक रूम। और बाहर ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, 412 लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग यहाँ पे थी ना, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ का प्लेस बहुत अच्छा था। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल पड़े टाइगर फॉल की ओर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबा सफ़र था। वैसे तो 4 घंटे का सफ़र था, लेकिन हम बीच बीच में रुक रुक के आ रहे थे, तो हमें 5 से 6 घंटे लग गए थे आराम से। तो हमें आते आते देर हो गई थी, लेकिन हमें टाइगर फॉल भी आज ही जाना था, क्योंकि कल तो हमें कहीं और जाना था अपनी तीसरी डेस्टिनेशन में। तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करा, फटाफट अपने कपड़े चेंज किए और चल पड़े नीचे टाइगर फॉल। वैसे तो मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं टाइगर फॉल में डुबकी ज़रूर लगाऊंगी और पानी में ज़रूर जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे ना, और जैसे जैसे शाम हो रही थी, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही थी। मैं तो जैकेट भी नहीं ला रही थी। अच्छा हुआ मैं जैकेट ले आई थी, क्योंकि नीचे जाते वक्त ना बहुत ठंड लग रही थी, हवाएं चलने लग गई थी। आउट ऑफ सडन वेदर चेंज हो गया था, ऊपर से शाम थी, तो धूप का तो नामो निशान भी नहीं था। लेकिन भैया बोल रहे थे कि यहाँ ऐसा ही है, क्योंकि ये नीचे की साइड है, तो यहाँ तो धूप वैसे भी नहीं आती है। और पानी का लेवल जो है ना ठंडे का, वो तो पूछो ही मत। एनीवे, मैं जा तो रही हूँ, देखते हैं पानी में डुबकी लगाते हैं नहीं लगाते। वाटरफॉल तो मुझे यहीं से दिखने लग गया। इस वाटरफॉल की क्या कहानी है दोस्तों, आपको पता है? इसे टाइगर फॉल क्यों कहा जाता है? वाटरफॉल का नाम टाइगर फॉल क्यों है, क्या आप में से किसी को पता है? मुझे जो कहानी सुनाई है, मैंने जो भैया से पूछी थी, तो भैया ने मुझे बताया टाइगर फॉल को टाइगर फॉल इसलिए कहते हैं, जब यहाँ से वाटरफॉल होता है तो जो आवाज़ आती है ना, वो टाइगर के दहाड़ने की जैसी आती है, इसीलिए इस वाटरफॉल का नाम टाइगर फॉल पड़ा। आपको पता है ये बात? पता है तो कमेंट करो, और ये सही है तो कमेंट करके बताओ कि ये सही है। टाइगर फॉल क्यों कहते हैं इसको? शेर के छुड़ाने की आवाज आ रही है। वो अनमैरिड है ये वाला टाइगर। और जितने भी मैरिड है वो डांटते नहीं है, वो नहीं डांटते। बकरी की आवाज निकालते हैं। मर गया था ना। ये देखो भाई साहब, यानी कि उसी की आत्मा की आवाज है। हमें यहाँ की कहानी सुनाई है कि इसको टाइगर फॉल इसलिए बोलते हैं, क्योंकि जब ये फॉल होता है तो टाइगर जैसी आवाज आती है डरने की। तो लेकिन अंकल जी कुछ और कह रहे हैं। नहीं, टाइगर को फॉल गिरता है तो नीचे टाइगर की दहाड़ जैसी आवाज आ रही है। दहाड़ दिख रही है आपको? ये दहाड़ दिख रहा है। इसकी आवाज इतनी ज्यादा बुलंद है ना इसकी। मुझे तो यही कहानी सुनाई है इन्होंने। और अंकल जी कह रहे हैं टाइगर पानी पीने आया था, वो नीचे गिरा था। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारी दादी छाछ छोलती थी ना, हाँ, उसकी आवाज भी ऐसी आती है। थैंक यू। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि वाटरफॉल जब हो रहा था, तो क्या सच में टाइगर के दहाड़ने जैसी आवाज़ आ रही थी? मैंने कोशिश करी है कि जो ओरिजिनल वॉइस थी ना, वो ही उसमें रहने दूँ, ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और नीचे जाना जितना आसान था उतना ही मुश्किल ऊपर चढ़ना। मेरी फूलती हुई सांसों से
आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उससे ज़्यादा मुश्किल है ये रिकॉर्ड करना। बारिश आ रही है, पानी कहीं भीग ना जाए। हमारे साथ छोटा बच्चा है, टेंशन उसकी है। उत्तराखंड के मौसम का तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी तो यहाँ बारिश की बूंदें पड़ रही थी और अब देखो मौसम इतना साफ कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ ही बारिश हो रही थी। एनीवे, हम तो बच गए और अब हम पहुँचने वाले हैं अपने रिजॉर्ट की ओर। रिजॉर्ट में पहुँचते ही इन दोनों की नज़र पड़ती है कैरम बोर्ड पे और मेरा काम है चाय और पकोड़े ऑर्डर करना। तब तक इन दोनों ने सोचा जब तक हमारा ऑर्डर आता है कैरम बोर्ड का एक एक मैच ही हो जाए। और ये देखो क्या मस्त वाइब आ रही है ना, एकदम कैफ़े जैसी। और ये लाइटिंग बहुत मस्त लग रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने तो बिना देरी किए फ़ोटो क्लिक करी और बनाई एक आध रील। और ये बहुत 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 अच्छा लग रहा था, लाइटिंग के साथ तो और भी अच्छा लग रहा था। ये लाइटिंग और डेकोरेशन इतनी मस्त वाइबिंग दे रही थी ना कि ठंड होने के बावजूद भी मेरा मन रूम में जाने का तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने फटाफट से पहनी जैकेट और आ गई बाहर इस वाइब में चिल करने के लिए। और ये देखो, ये है ट्री हाउस। पहले हम इसी को ही बुक करवा रहे थे, लेकिन ये ऑलरेडी बुक था तो हमें नॉर्मल रूम से ही काम चलाना पड़ा। एनीवे, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी चक्राता तो इस वाले ट्री हाउस में पक्का रुकूंगी और ये वाला एक्सपीरियंस तो ज़रूर लूँगी। ये देखो यहाँ की वाइबिंग इतनी बढ़िया थी ना कि ठंड होने के बावजूद भी मैं तो फुल ऑन रिकॉर्ड करती रही और बाहर ही रही काफ़ी देर तक। और हम आए फिर अंदर क्योंकि अब हमारा खाना आने वाला था। हमने अंदर आके खाना ऑर्डर करा और इनका गेम अभी भी ऑन है, ये अभी भी यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। उसके बाद हमारा स्नैक्स आ गया था, पनीर वालों के लिए पनीर, चिकन वालों के लिए चिकन। और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि मैंने ना रोल ऑर्डर किया था और रोल से मेरा मतलब हमेशा होता है कि स्प्रिंग रोल, लेकिन ये वेज रोल आ गया था। वेज रोल आया भी इसलिए था क्योंकि मैंने ऑर्डर ही वेज रोल किया था, पर मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आया कि ये स्प्रिंग रोल नहीं वेज रोल हो सकता है। जैसे तैसे हमने अपना रोल खत्म करा और हमने खेला गेम। और इंटेंस माहौल के साथ देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। अरे हम यहाँ खेल रहे थे लास्ट कार्ड और दीदी सबसे पहले जीती थी, उसके बाद जीती मैं। अब इन दोनों के बीच मैच चल रहा है, देखते हैं कि फाइनल विनर कौन बनता है। इसी के साथ हमारा डे 2 खत्म होता है। कल हम जाएंगे नई जगह, नए दोस्त, नई मस्ती, बहुत सारे धमाल। बने रहिए। आई होप अब तक की जर्नी में भी आपको मेरे जितना ही मजा आया होगा और आपने वीडियो के जरिए उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने किया था। बाय बाय। ये क्या था? ईट दी उसके पास, हार्ड दे ये ला। चलो